नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। कलाम एकेडमी द्वारा चतुर्थ श्रेणी का जो फाइनल पहला टेस्ट लिया गया है उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन लेकर के हम हाजिर हैं। पूरी वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखना। आने वाली प्रतियोगी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में ये उपबंध है कि कोई लोक प्राधिकारी धारा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है। यहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। तो किस धारा के तहत ये चीज़ कही गई है? तो उपधारा 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन निम्न में से किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जोगिंदर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति होती है, उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 दे रखे हैं, उसके बाद आपको उपयुक्त सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, न्यायिक कार्यों के अंतर्गत संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1) के के तहत राजस्व अपीलीय प्राधिकारी माना गया है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, राजस्थानी आबकारी अधिनियम कानूनों से संबंधित वाद संभागीय आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कानून निर्माण का कार्य करती है, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा, किसने की थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? यानी कि गणेश वासुदेव मालवकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा के जो अंतरिम संसद के रूप में कानून निर्णय का कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो गणेश वासुदेव मालवकर। बहुत अच्छा प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहली सूची इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित कथन हैं उसको आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो अनुच्छेद 18(2) नकारात्मक मतदान नोटा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सत्य है। नौवां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में किस विधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा? तो 44वां विधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1978 के सदस्य रहे हैं? तो ये प्रश्न आप सबको ज्ञात होगा, पटवारी प्रति परीक्षा में भी पूछा गया है और इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि AR अतुल, SS राय और CM स्टीफन इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ये तीनों सदस्य रहे थे, हरदेव जोशी इसके सदस्य नहीं रहे थे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये प्रश्न आप सबको ज्ञात होगा। फर्स्ट ग्रेड 23 तारीख का जो पहला ग्रुप का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का विघटन। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग धातुओं के तारों को जोड़ने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रागा, यानी कि सोल्डर, जिसको हम बोलते हैं वेल्डिंग राड, जो कि सोल्डर रागा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां उत्तर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन कीजिए। आपको 2 कथन दे रखे हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर नहीं होता है। दूसरा कथन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसका पहला कथन है जो सत्य है, जबकि कथन 2 असत्य हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्पेंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 का 2 नंबर। 15वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो मेरे रज्जू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोगों का नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो अपने आप इसको आप छांट लेंगे। इसका सही उत्तर है वो चिकनगुनिया और हैंसल्स रोग, ऑप्शन नंबर 16 का 4 सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कगूरों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस इतिहासकार ने एस्ट्रकन वास्तु से की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कर्नल जेम्स टॉड, 17 का सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र? तो इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर है जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 19वां प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सकुशल घर लौट आने की खुशी में बनाए जाने वाले मांडने क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो पतवारी और पुष्कर पेड़ी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, दोनों उत्तर ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लस्सी राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल, दुकूल, अशुक, चोरसो, धोरावली आदि क्या है? तो ये एक साड़ियों के विविध नाम हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है, तो आपको कौन सा असुमलित है उसके बारे में बताना है। ढोला मारू राधुहा, कवि कलोल बिल्कुल सही है। खुमान रासो, दलपत विजय है। शत्रु साल रासो, डूंगर सी है। वीर मायण, वीर भाण इसका उत्तर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, माला शेरी डोंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? तो देवनारायण जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से सुमलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ना मना करके कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26वां, निम्नलिखित मेला व संबंधित स्थलों में सही सुमलित नहीं है? तो यहाँ दधिमती का माता का मेला है जो गोठ मांगलोद में मनाया जाता है, यहाँ रेवासा लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो श्रेणी द्वितीय श्रेणी का था, मतलब बी श्रेणी का राजस्थान राज्य था। 28वां है, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मावजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था? तो रावचूड़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो 26 अगस्त 1303, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल निम्न में से कौन शामिल नहीं थी? तो इसका रमेश कुमार, 31 का 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन के मध्य समझौतों को बालसेविक समझौते की संज्ञा दी गई है? तो बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में, ऑप्शन नंबर 33 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई है? तो 1841, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशलराज सिंघवी, ऑप्शन नंबर 3। 36वां प्रश्न है, कर्नल टॉड ने किससे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़। 37वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करने हैं और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 3 कथन दे रखे हैं और फिर आपको सही उत्तर बताना है। तो पहला कथन है, CPU क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निर्देशों का नियंत्रण करता है एवं गणना करता है, बिल्कुल सत्य कथन है। जबकि दूसरा कथन है, ALU में गणनाओं के अति अल्प समय में संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर और एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, IR मेमोरी में CPU द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले अगले निर्देशों में एड्रेस को रखा जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि कथन नंबर 1 और 2 सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ने के लिए कौन सा चरण सही है? तो इसका प्लेबैक पर क्लिक करें और बुकमार्क जोड़ें, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, MS ऑफिस वर्ड 2007 के एक रिक्त डॉक्यूमेंट के दाएं और बाएं मार्जिन डिफ़ॉल्ट रूप में होते हैं, तो
1 इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, तो इस गीगाबाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 41वां प्रश्न है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, जब यदि आप मोबाइल चलाते हैं इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कथन 4 दे रखे हैं, उनमें से एक असत्य है। पहला कथन है सर्वाधिक लंबाई अंतर्राज्यीय सीमा चित्तौड़गढ़ जिले की है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। यही गलत हो गया, क्योंकि सबसे लंबी सीमा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा ज़िले की है या डूंगरपुर ज़िले की हो जाएगी, जो कि चित्तौड़ से तो ज़्यादा है। ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सत्य है। 43वां प्रश्न है निम्न में से पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पहला 43वें प्रश्न की बात करें तो 43वें प्रश्न का इर्ग कठोर चट्टानी मरुस्थल जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 44वें प्रश्न की बात करें सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत चोटियाँ हैं, दूसरी तरफ जिलों या उस स्थान की अवस्थिति दे रखी है। तो आप सबको ज्ञात होगा सायरा की चोटी है जो कि उदयपुर में है, ऋषिकेश की चोटी है जो सिरोही में है, और बिलाली की चोटी है जो कि अलवर में है, और खो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है निम्न में से राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा मृदा के वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना की मृदा कौन से जिले में पाई जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो गंगानगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कछारी मृदा की विशेषता सही नहीं है वह कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें चूना, पोटास और लो अंश की कमी होती है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 47वें प्रश्न की बात करते हैं राजस्थान में ओरण क्या है। आप सबको ज्ञात होगा, इस प्रश्न का कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सही उत्तर है वो पूर्वी राजस्थान के चारागाह भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सबको ज्ञात होगा रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण बचाओ कार्यक्रम यानी कि आंदोलन भी चलाया था थोड़े दिन, फिर सरकार ने उस की मांगें जो रविंद्र सिंह की थी वो मान ली थी, फिर उन आंदोलन को निरस्त किया गया था। 48वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिले और से असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 दर्रा चित्तौड़ व करौली में ना होकर के दर्रा अभ्यारण्य कोटा में है। 49वां प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में 24% से भी अधिक वनावरण है। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ देशांतरीय स्थिति का कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान में जलवायु जो प्रभावित होने का कारण है इन्होंने लिखा है। 51वां प्रश्न है राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार समदाब रेखाएं कौन से जिले से गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। 52वें प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जयपुर, सीकर का पूर्वी भाग, दौसा और अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कोपेन के AW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची दूसरी है, उनको मिलान करना है। एक तरफ तालाब है और दूसरी तरफ जिले से संबंधित है। तो गेप सागर तालाब है जो कि डूंगरपुर में है, लेवा तालाब जो कि बारा में है, जबकि भीम सागर जो तालाब है वो झालावाड़ में है, जसवंत सागर जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत प्रथम चरण में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 349 ग्राम पंचायत। 56वां प्रश्न है राजस्थान की निम्न नदियों में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो 4 नदियां दे रखी है। तो आप सबको ज्ञात होगा पश्चिमी बनास है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, और मेंढा नदी है जो कि एक आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा।
57 नंबर प्रश्न की बात करें तो एक तरफ नदी है और उसकी तरफ सहायक नदी के बारे में बताया गया है। 57वें प्रश्न में जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो चंबल की है जो चांप नदी वो सहायक नहीं है, बाकी सभी सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मैनाल उदयपुर की झील को अब शामिल किया गया है। 59वां प्रश्न है पन्नालाल बारूपाल गजनेर लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? तो सही उत्तर है बीकानेर और नागौर, सही उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। 61वां प्रश्न है राजस्थान में कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियनों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत जो युग्म है उसका आपको चयन करना है। तो पद्मिनी बटालियन सीकर से है, आड़ी रानी की बटालियन अजमेर से है और अमृता देवी बटालियन बाड़मेर से है, जबकि कालीबाई बटालियन है जो कि इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 63 नंबर प्रश्न है राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक और संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गंवरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? तो बीकानेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का आपको चयन करना है। एक तरफ कार्यक्रम और आयोजन है, दूसरी तरफ स्थल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो यहाँ त्रायु 2025 है जो IIT जोधपुर में हुआ था, कुर्जा महोत्सव केलादेव भरतपुर ये गलत हो जाएगा, जबकि थार महोत्सव बाड़मेर में हुआ था और NMOCON 2025 उदयपुर में हुआ था। 65 नंबर प्रश्न की बात करें बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां आपको 3 कथन दे रखे हैं, नीचे इसके सही उत्तर आपको देने हैं। तो इस योजना में तीनों कथन हैं वो सही दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की बात करें हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन कुमार बिश्नोई। 67 नंबर प्रश्न की बात करें सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। 68वां प्रश्न है BCCI द्वारा आयोजित घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की बात करें हाल ही में किससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वी नारायणन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न की बात करें भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उसका नाम बताना है। तो भार्गवास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की है? तो विनोद कुमार शुक्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न की बात करें 16 और 36 के लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय का अनुपात क्या है? ये गणित का प्रश्न है, सीधा उत्तर बताऊंगा आपको। इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो 155, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 45 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो 75 नंबर प्रश्न का 225 ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो 9500 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो 77 नंबर में रुपये 1951, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का 160, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की बात करें तो 69 नंबर प्रश्न में रुपये 450, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की बात करें 11 दिन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 100 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो 25% हानि, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 83 से 85 तक आपको जो एक ग्राफ दे रखा है उस हिसाब से प्रश्न करने हैं। तो इस प्रश्न का 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो पहले का 10 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का 58 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 25% सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ आपको हिंदी के प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण आपको छांटना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो सुगंधित, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा।
87 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन सी विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर पूरा सोच विचार करने वाला जो है अन्यन मनसक जो लिख रखा है वो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी सही सम्मिलित है। 88 नंबर प्रश्न की बात करें, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो शुद्ध वाक्य में पानी पीकर जात पूछना निर्थक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पेट पर लात मारना यानी कि भयंकर चोट पहुंचाना, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न की बात करें, पूर्णतः भूतकाल से संबंधित वाक्य आपको बताना है, तो मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 91 नंबर प्रश्न था किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 बचना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में के लिए सर्वनाम का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 93 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कुसुम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की बात करें, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 94 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 अहंकार हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो यहाँ अधः पतन, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 96 नंबर की बात करें तो किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो कनकलता क्रमधारय समास, ऑप्शन नंबर 96 का 4 सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से एक प्रत्यय का अशुद्ध रूप कौन सा है? तो इस का व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 97 का 3 सही हो जाएगा। 98 की बात करें तो स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो पराधीन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 99 नंबर की बात करें तो 99 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? तो कोदंड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, डेपुटेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द की बात करनी है, तो प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 101वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्यालयीय पत्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 ये पत्र सामासिक एवं अलंकारिक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 101 का 3 उत्तर सही हो जाएगा। 102 नंबर की बात कर लेते हैं। 102 नंबर प्रश्न, ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन नंबर 4 ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, ज्ञापन में प्रशेती प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा होता है, ऑप्शन नंबर 102 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 103 का व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो वागीश, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है, तो यहाँ गोधूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ माधुर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर की बात करें, अंग्रेजी के प्रश्न हैं, आपको केवल सीधे उत्तर बताए जाएंगे। 106 का 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 107 के वे प्रश्न की बात करें तो 107 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108वें प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 109वें नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका भी 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है और इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है और इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 112वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 113 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 114वें प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 115वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 116वें प्रश्न की बात करें जहाँ आपको पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है और उसके सही उत्तर की बात करें तो 116 का ऑप्शन नंबर 3 परिवीक्षाधीन, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118वें प्रश्न की बात करें तो 118वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 119वां प्रश्न है और इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, मुझे ये कहानी पसंद है, जिसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो आई लाइक दिस स्टोरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित फाइनल टेस्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए वीडियो। आपको
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन आपको ज़रूर करवाएंगे ताकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।